हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग उपकार के ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। उधर एक तरफ करंट अफेयर हमारा चल रहा है, एक तरफ उपकार के ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका भी पूरा हम लोग खत्म करेंगे। 1000 प्लस क्वेश्चन आपके पास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है। आज हम लोग इतिहास एवं संस्कृति क्वेश्चन करेंगे। अप्रोक्स 300 के आसपास क्वेश्चन है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, सबका ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट करेंगे। खेलकूद का फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर अर्थशास्त्र का, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का, फिर भारत के पड़ोसी देश का, फिर महत्वपूर्ण बुक एवं लेखक, कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुरस्कार से भी करेंगे और विविध से भी करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग इतिहास एवं संस्कृति शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें करीब 295 क्वेश्चन है जो हम लोग 50-50 करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास एवं संस्कृति, यानी कि हमारा इतिहास संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। कब किया जाता था? हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो न हो। क्यों किया जाता था? 4 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। क्यों किया जाता था दोस्तों? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो न हो। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, लेकिन उसको क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान। नेक्स्ट, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम, सभा, ग्रामम, श्रेणी। चलिए बताइए, नगरम, सभा, ग्रामम, श्रेणी। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम, ठीक है। चोल काल में व्यापारियों के जो संघ होता था, जो समूह होता था, उसको कहा जाता था नगरम। नाथ साहित्य का संबंध है उड़िया से, मैथिली से, बंगाली से, असमी से। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है दोस्तों? बताइए, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? उड़िया से कि मैथिली से कि बंगाली से कि असमी से? तो नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? बुद्ध द्वारा लालसाओं यानी लालच और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तन्हा, तीव्र इच्छा, पिपासा या तृष्णा? चलिए बताइए, बुद्ध द्वारा लालसाओं एवं इच्छाओं को क्या बताया गया है दोस्तों? तन्हा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बुद्ध द्वारा लालसाओं एवं इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तन्हा। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीनतम वेद है? सबसे प्राचीनतम वेद हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो बताइए कौन सा है सबसे प्राचीनतम वेद? सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। पूछेगा म्यूजिक से रिलेटेड कौन सी वेद है? तो सामवेद है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जियो, जब तक आप जीवित हैं अच्छा जियो, उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संसार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती है। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे प्रचारित किया था किसने? बौद्धों ने, जैनों ने, चवारकों ने, वेदों ने? बताइए। अच्छा जियो, जब तक आप जीवित हो अच्छा जियो, उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती है। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे प्रचारित किया था किसने? किया था दोस्तों? छठा किसी चवारकों ने, ठीक है। उसने बोला कि भाई अच्छा जियो जब तक आप जीवित हो, उधार लेकर ही जियो लेकिन अच्छा जियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं मांगेगा, ठीक है। जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है। 7 नंबर क्वेश्चन।
जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या संदर्भ है दोस्तों? जीन रत्न कैवल्य निर्वाण। जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या संदर्भ है? बताइए। 7वां सीख कैवल्य। जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है कैवल्य। क्या? ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। बताइए। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब के क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इनमें से कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। तो सिंपल है, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसने कुतुब मीनार का नींव रखा था। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये महमूद गजनी के क्या थे? गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किए गए थे। आगरा के समीप जो फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किया गया था, किसने किया था? शाहजहां ने, अकबर द्वारा, हुमायूं द्वारा या औरंगजेब द्वारा? आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि गुजरात विजय के पश्चात इसने आगरा के समीप बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। किसने बनाया था? अकबर द्वारा बनाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। रोमन कोलेसियस क्या था? इतिहासकार था, सैन्य दल था, व्यापारी समूह था, अखाड़ा था। रोमन कोलोसियम क्या था दोस्तों? रोमन कोलोसियम क्या था? अखाड़ा था। ठीक है, रोमन कोलोसियम क्या था? अखाड़ा था। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान कार्य हुए, महान आचार्य हैं? बताइए। हिंदू धर्म में तो नहीं है, सिख धर्म में नहीं है, जैन धर्म में? बताइए। सब सिंपल है। 24वें गुरु कौन है? जैन धर्म में। ठीक है, किस धर्म में तीर्थकर के नाम पर 24 महान आचार्य हुए? 24वें कौन थे? महावीर। ठीक है, प्रथम पूछेगा तो ऋषभदेव। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए, 24वें थे महावीर। महावीर का इतना नाम इसलिए लिया जाता है कि इन्होंने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रसारित, इनके समय में बहुत ज़्यादा ऊपर गया था जैन धर्म। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? जैन धर्म। नेक्स्ट, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख दिल्ली में है। बताइए। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। किसने किया था? मिंटो ने, कर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने, वेलेज़ली ने। तो बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था दोस्तों? कर्नवालिस ने। ठीक है, नेक्स्ट, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था। पहले बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कर्नवालिस ने। ठीक है, 14 हो गया। 15 नंबर अब देखते हैं। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसिस उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। कौन सा है? बताइए। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसिस उपनिवेश था, फ्रांसिसो का वहां पे शासन था, अब वह अरविंद आश्रम की मंजिल है। कौन सा स्थान है? चेन्नई, अंडमान, पुदुचेरी, गोवा। तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों? पुदुचेरी। ठीक है, वहां पे अब अरविंद आश्रम की मंजिल बनी हुई है। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या गोदावरी? बताइए। 5 सेकंड का टाइम दूंगा।
विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सुधार? शेरशाह सूरी को किस कार्य के लिए हम ज्यादा उनको जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं प्रशासनिक सुधार। उसने बहुत गजब ढंग से प्रशासनिक सुधार किया था। ठीक है, इनके नाम का मकबरा भी है सासाराम बिहार में। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड भी इन्होंने ही बनवाया था। तो इनके बहुत सारे काम हैं जिसके लिए ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है प्रशासनिक सुधार के लिए। वेदों की ओर लौट चलो, ये किस धर्म का सुधारक का नारा है? वेदों की ओर लौट चलो। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो वेदों की ओर लौट चलो किसने दिया था? चलिए बताइए। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो ये किस धर्म सुधारक का नारा था? दयानंद सरस्वती का। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 में हुआ था। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में। किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था तथा इसका डिजाइन लालचंद उस्ताद ने किया था। इसमें 953 झरोखे थे। ठीक है, तो इसके कुछ डिटेल ले लीजिए कि हवा महल कहाँ था? जयपुर में है। 1799 में बना था। किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका डिजाइन लालचंद उस्ताद ने किया था। और इसमें कितने झरोखे हैं? 953। ठीक है, इतना सारा इसका डिटेलिंग है। कार्थेज क्या था? कार्थेज क्या था? युद्ध था, नगर राज्य था, इतिहासकार था, युद्ध बंदी था। कार्थेज क्या था जो दोस्तों? कार्थेज था एक युद्ध। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? देखिए काफी फेमस है। 1893, 1895, 1897, 1899। चलिए बताइए। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, उसी समय से इंडिया के लोग जानने लगे हिंदू धर्म को, दुनिया में लोग जानने लगे थे। उन्होंने जब शुरू किया था कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो पूरी जो संसद जो थी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। ठीक है, यहीं से लोग दुनिया में जानने लगे थे, हिंदू धर्म को जानने पहचानने लगे थे। तो विश्व में अगर हिंदू धर्म को किसी ने अगर नामित किया है तो स्वामी विवेकानंद है, बहुत पहले 1893 में। ठीक है, तो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893। नेट पे भी पढ़ा हुआ है इनका भाषण, काफी लाजवाब है, आप देख सकते हैं। किन्हीं को देखना है तो डालिएगा स्वामी विवेकानंद 1893 विश्व धर्म संसद, आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इनके नाम से राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये भी याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? बताइए। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? 40 ईस्वी पूर्व में, 40 ईस्वी में, 44 ईस्वी पूर्व में, 45 ईस्वी में। जूलियस सीजर की हत्या हुई थी 44 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था? भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था दोस्तों? पुराण पाषाण युग में। ठीक है, भारत में कृषि का आरंभ कब हुआ था? पुराण पाषाण युग में हुआ था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसका प्राथमिक चरण था फर्स्ट शिकार था, शिकारी। अब मनुष्य अपना पेट भरने के लिए जंगली जानवरों के मांस पर निर्भर और फलदार वृक्षों के फलों पर का ज्ञान हुआ था उसमें। पशुपालन युग, प्रारंभिक कृषि युग झूम खेती था। बाद में आधुनिक तथा तकनीकी युग, डॉक्टर एनी बर्लॉग मैक्सिको के वैज्ञानिक विश्व में हरित क्रांति के जनक द्वारा बोनी गेहूं किस्म सोंड्रा 63-64 को विकास किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य जो है अपना पेट पालने के लिए जंगली जानवरों को मांस मारता था। ठीक है, फिर फलदार वृक्ष फलों का ज्ञान हुआ उससे। ठीक है,
उसके बाद प्रारंभिक कृषि युग, झूम खेती करने लगे। तो इतना डिटेलिंग है, लेकिन हमको मेन याद रखना है कि कृषि युग का आरंभ कब हुआ, पुरा पाषाण युग में। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? कवि जो है, कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? बताइए। कवि बिहारी जो हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? 24 कृषि रीति काल के अंतर्गत। कवि बिहारी जो है हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? रीति काल के अंतर्गत। जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था? बताइए। जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था? जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था? बताइए। 25 कृषि अकबर ने माफ किया था। क्यों? क्योंकि अकबर जो था अत्यंत संवेदनशील राजा था। उसने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसको दोबारा लागू किया था औरंगजेब ने, अपने शासन में लागू कर दिया था। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब काफी क्रूर शासक था। ठीक है, तो जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ किया था? अकबर ने माफ किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बाल्कन युद्ध, बोस्निया संकट, जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्निया संकट। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्निया का संकट। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, रामोपिथिक्स, निएंडर मानव, क्रो मैग्नन मानव। बताइए, प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? क्रो मैग्नन मानव को प्रथम दार्शनिक मानव माना जाता है, क्रो मैग्नन मानव को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? किसने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था? निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। किसने किया दोस्तों? होमो इरेक्टस। इसी के द्वारा सबसे पहले प्रथम आग का साक्ष्य मिला है। नेपच्यून किसका देवता है? वर्षा के, अग्नि का, समुद्र का, अनाज का। बताइए, नेपच्यून किसका देवता है दोस्तों? नेपच्यून किसका देवता है? समुद्र का देवता है। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात है? जैन, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन। तो महावीर किस नाम से विख्यात है दोस्तों? जैना से। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात है? जैना। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चवार, जमाली। देखिए, जमाली इनका दामाद था। तो महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? जमाली ही था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। ठीक है, ये इनका दामाद है। अयोध्या जन्मभूमि है राम की, कृष्ण की, पासवान और महावीर स्वामी। तो सिंपल है, सबको पता है। राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया है। तो अयोध्या किसकी जन्मभूमि है दोस्तों? राम की। जिसको मेसोपोटामिया के उर में जुगरात क्या था? मंदिर है, मीनार है, स्नानागार है, मैदान है। तो बताइए, मेसोपोटामिया के उर में जुगरात क्या था दोस्तों? मंदिर था। गिलगोमेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? गिलगोमेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है दोस्तों? मेसोपोटामिया से है। गिलगोमेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? मेसोपोटामिया से। संगीत रचनाकर की रचना किसने की? संगीत रत्नाकर की रचना किसने की दोस्तों? सारंगदेव ने। संगीत रत्नाकर की रचयिता सारंगदेव हैं। अमीर खुसरो तबले के हैं। तो पूछ दिया कि तबले के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। जयदेव ने क्या लिखी थी? गीत गोविंद। गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। अमीर खुसरो तबला। ठीक है, और
और तानसेन दीपक राग के लिए प्रसिद्ध था। चलिए और लोग 36 देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1260, 1640 से 1735, 1235 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1235 में। ठीक है। सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया दोस्तों? पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज, अमीर खुसरो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो सितार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? सितार का आविष्कार किसने किया दोस्तों? सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। पंडित रविशंकर सितार बजाने के लिए, पंडित रविशंकर जाने जाते थे सितार बजाने के लिए, लेकिन आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के किसके लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई के लिए। पंडित किशन महाराज तबले के लिए। ठीक है। पंडित रविशंकर सितार बजाने के लिए, लेकिन सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है। तो सब याद रखिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? देवनागरी, चित्रात्मक, किलकारी या निष्कोनी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? किलकार की। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? किलकार की। नियंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? जर्मनी में। नियंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? जर्मनी में। 39 का डी। स्पार्टकस कौन था? स्पार्टकस कौन था? युद्धबंदी दास था। स्पार्टकस कौन था दोस्तों? युद्धबंदी दास था। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? गायक, नायक, कलावंत, यूनेस्को ने। तो प्राचीन काल में ध्रुपदी गायक को क्या कहा जाता था? कलावंत। ठीक है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? कलावंत। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा था? अगस्त माह का, एक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा था? जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, रामुलस या कोई? बताइए। अगस्त माह का नाम पड़ा था अगस्टस सीजर के नाम पर। ठीक है। ये रोमन शासक था। भारतवर्ष में कितनी संगीत पत्तियां प्रचलित है? भारतवर्ष में 4, 6, 1, 2। तो भारतवर्ष में कितनी संगीत पत्तियां प्रचलित है दोस्तों? 2। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतवर्ष में कितनी संगीत पत्तियां प्रचलित है? 2। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का, मदीना, बगदाद, काबुल में। बताइए। तो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था मक्का में। ठीक है। इसलिए आज के लोग हज करने दुनिया भर के मुसलमान मक्का जाते हैं। ठीक है। वैसे पवित्र स्थल दोनों है, मक्का से मदीना, लेकिन वहाँ जन्म पूछ रहा है तो केवल मक्का में हुआ था। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? पटियाला, आगरा, किराना या मैहर? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे दोस्तों? पटियाला घराना के। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये तो सिंपल है। जिस कागज पे हम लिखते हैं उसका सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था चीन में। ठीक है। औद्योगिक क्रांति पूछेगा तो इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? स्वर विस्तार किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर विस्तार कहते हैं लयबद्ध आलाप को। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? स्वर विस्तार किसे कहते हैं? लयबद्ध आलाप को। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? सामवेद में। मैंने बोला था कि आएगा कि संगीत का संबंध किस वेद से? तो सामवेद से। ठीक है। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिर का समूह जिसकी देन है वे हैं?
जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का समूह जिनकी देन वे हैं, वे कौन है? वे हैं प्रतिहार। ठीक है, जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिरों का जो समूह है किनकी देन है? प्रतिहारों का देन। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, 50 करके देखेंगे। 300 के आसपास 295 क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री से ये हम लोग सारे खत्म करेंगे। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं इतिहास एवं संस्कृति से। इस तरीके से हम लोग जो उपकार का ऑब्जेक्टिव है पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। इसी का सीरीज आगे चलेगा, 50 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।